पसंद है, लेकिन मैं तुम्हारी ताकत छीन चुका। अब ऐसा है कि जिंदा रहने की भीख मांग रहे हो तुम यहां, लेकिन मैं तुम्हारी जान जरूर लूंगा वजीर। आलम शाह, याद है तुमने कहा था वही लोग जो घुटने टेकना जानते हैं इस नए निजाम में जिंदा रहेंगे। अपनी हालत देखो। तुम इससे सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले थे कुंदूस, लेकिन अब तुम्हारे पास सर छुपाने के लिए एक छोटा सा खैमा भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे कबीले को तबाह करने वाला हूं। मेरा भाई और निकोला फायदा उठाने वाले थे, हाँ। और उस बारूद का क्या जो तुम दीवारों को तबाह करने के लिए लेकर आए थे यहां, उसे हासिल करने के बाद तकफूरों से तुम छुटकारा हासिल करना चाहते थे। उस्मान, फैसला जल्दी करो। अपनी तलवार निकालो और मेरा और इसका सर कलम करो, जल्दी। ओ, गया तो तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी। उससे पहले इस वजीर के बनाए हुए मंसूबों के बारे में तुम्हारा जानना जरूरी है। जरा सुन तो लो कि उसने क्या क्या सोच कर रखा हुआ था। बहुत अजियत दी तुमने लोगों को। अजियत के बगैर तुम भी नहीं मरोगे। आखिर किसने जहर दिया था तुम्हारे सिपाहियों को? किसने हमला किया था? सोचो जरा। तुम नहीं तो कौन था वो उस्मान? चलो मुझे बताओ गया तू। तुम बताओ मैं तुम्हें कैसे मारूंगा उस्मान? ये तो मैं काफी दफा सुन चुका हूं। वो कुछ और है जो सुनना चाहता हूं मैं। आरगुन खान। आरगुन तुम्हें मार देगा उस्मान। तुम इस छोटी सी जमीन की हिफाजत करना चाहते हो, लेकिन तमाम कबाइल राख हो जाएंगे। आरगुन खान ने गारपा और फ्रांक को भी पैगाम भिजवाया है।
अब बताओ मकसद क्या है इसका? कुछ गलत है? कोई राज है? बताओ। तुम तुर्कों और मुसलमानों से बहुत ज्यादा खौफ खाते हो। शायद तुम सब इसीलिए ईसाइयों के साथ काम करने पर आमादा हो जाते हो। और वैसे भी इतने ताकतवर हो नहीं जितना तुमने समझ रखा है। तुम ये जमीनें हासिल कर सकते हो, लेकिन दुनिया को जीतने के लिए इत्तेहादियों की जरूरत होती है। तुम शहंशाह और तैकफुरों के साथ क्यों काम करते हो? क्योंकि तुम छोटे हो, छोटे लोगों के साथ काम करते हो। मंगोल बहुत बड़े हैं उस्मान। ओह, तो तभी तुम आलम शाह के साथ काम कर रहे थे। तुम तो ये भी नहीं जानते कि इत्तेहाद किससे करना है। उसे जिंदगी से बहुत प्यार है। जल्द या बदेर वो हर चीज उगल देगा। वजीर छोटा है, उसकी सोच भी छोटी है। उसने मुझे धोखा दिया। अगर तुमने उसे नहीं मारा तो मैं मार दूंगा। मैं मंगोल हूं उस्मान। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं कितना अजीम हूं उस्मान। बहुत बड़े हो। तो क्या तुम इसीलिए मेरे कैदी बन गए हो? या ये कहानी मैं अपने बच्चों को नसीहत के तौर पे सुनाऊंगा कि वो बड़े ना बनेंगे हाथों की तरह, क्योंकि सबसे बड़ी जात तो अल्लाह पाक की है। अल्लाह का तुम्हें पता भी है क्या? तो खुद को तो अजीम कहते हो, लेकिन जिनको तुमने छोटा गर्दान रखा है आसानी से मार सकते हैं तुम्हें। मैं तुम्हें मार डालूंगा उस्मान। गीदड़ भेड़ियों को हरगिज नहीं मार सकते। जब चंगेज के पोते को मालूम होगा कि क्या तुम मर गया है तो वो तुम्हारी सोच से भी पहले आ जाएगा और सब कुछ जला के राख कर देगा। वक्त आने पर देखेंगे। तुम देखोगे कि कुत्ता कौन है और भेड़िया कौन है। जरूर देखेंगे, देखेंगे। जब तुम्हारा कबीला जल जाएगा तो तुम अपने किए पर पछताओगे, बहुत पछताओगे अपने किए पर। सुना तुमने? पछताओगे उस्मान, बहुत पछताओगे। अरे देखो जरा कौन आ रहा है? कौन लोग हैं ये? नहीं पता, लेकिन कोई चलो मुसीबत देखते से हैं। लगा। चलो चलो आओ चलते हैं। आ जाओ, आ जाओ। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर। अल्लाह जाने कौन हो सकता है। इसकी लाश से चल के पता करते हैं।
उमर साहब, मेरे चचा। उमर साहब, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाबा, आपको क्या हो गया बाबा? कुछ बोले ना बाबा। क्या मुझे आपको ऐसे देखना था? आपने कहा था कि मैं अपने नवासे को गोद में लूंगा बाबा। बाबा, बारकन, मेरे चाचा को क्या हुआ है बारकन? ये किसने किया है? आखिर मेरे चाचा को किसने मारा है बारकन? बोलो बारकन, जवाब दो, किसने किया है ये सब? क्या हुआ है बताओ? किसकी हिम्मत है? बोलो, बताओ किसने किया है? हम पर हमला हुआ उस्मान साहब। मंगोलों ने हमला किया। हम उन्हें शिकस्त दे सकते थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे। आप हमेशा से यही चाहते थे ना कि आप मैदान जंग में लड़ते हुए जामे शहादत नोश फरमाए। आपकी दुआ कबूल हो गई बाबा। देखें, आपकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह आपकी शहादत कबूल फरमाए। मुझे रोने की जरूरत नहीं है। आप इनके लिए दुआ करें मलहून खातून। अल्लाह इनकी शहादत कबूल फरमाए और इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। मलहून खातून, हम दुआ करेंगे कि इनके दर्जात बुलंद हो। आमीन। चुप हो जाए, मत रोए। शहीदों के लिए रोया नहीं जाता। मेरे बाबा मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद हुए हैं। उनकी उम्र भर की दुआ कबूल हो गई। आप में से कोई नहीं रोएगा। उन दोनों कुत्तों को बाहर लेकर आओ। अभी लेकर आता हूं। चलो बायसुंगर, चलो।
मेरे बाबा को अंदर ले जाओ। मलहून, तुम दोनों बहुत ताकतवर थे, लेकिन अपनी ताकत का सही इस्तेमाल न कर सके। तुम्हारा जुल्म और सितम पूरी दुनिया तक फैल गया। कितने ही मजलूम और कितने ही सिपाही अपनी जान से गए। लेकिन अब वक्त आ चुका है। अगर तुमने मुझे मारा तो आर्गुन खान तुम्हें तबाह कर देगा। अगर तुमने मुझे मार डाला तो तुम कभी बरी नहीं होगे उस्मान। जानता हूं तुम बदला लेना चाहते हो, लेकिन बेवकूफी मत करना। हाँ। देखो सुल्तान आ रहा है। चलो जल्दी जल्दी, सुल्तान मसूद की आमद होने वाली है। देखते हैं उन्हें। आ जाओ आ जाओ, चलो देखते हैं सुल्तान आ रहे हैं।
तो अब क्या करोगे उस्मान? सुल्तान के सामने तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि हमें मार सको। नहीं मार सकते हो। मसूद तुम्हें ऐसा करने नहीं देगा। तुम्हें हमें पहले ही मार देना चाहिए था उस्मान। मेरे सुल्तान, ये सब क्या हो रहा है उस्मान? क्या ये काफी नहीं कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की और अब तुम मेरे साथी के हाथों को भी जान से मारना चाहते हो? क्या तुम रियासत के वजीर आलम शाह को मारने जा रहे हो? क्या तुम्हारी बगावत की कोई हद भी है उस्मान? सुल्तान मसूद, जरा गौर से सुनिए। इन दोनों कुत्तों के लिए काम करने वाले गद्दार ने आप पर वार किया और मैंने आपको उससे आगाह कर दिया था। ये दोनों कुत्ते सिर्फ आपकी पीठ पे वार करने के लिए साथ दे रहे थे सुल्तान। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इन सब बातों का कोई भी असर नहीं हुआ आप पर। जो कुछ मैं देख रहा हूं उस पर यकीन करूं या फिर तुम्हारे झूठ पर? मुझे इसका जवाब चाहिए उस्मान। तुमने शहंशाह के साथ मुआहदा भी कर लिया और तकफुरों के साथ मिल गए। सुल्तान मसूद, बस बहुत हुआ। तुम के हाथों और वजीर को जाने दोगे और तुम्हारे खिलाफ दुनिया में कार्रवाई की जाएगी। सुल्तान, हकीकत देखने वाली आंखें चूंकि बंद हो गई थी, इसलिए बहुत से मासूमों की जानें जाया हो गई। अंधी आंखें अब जरूर खुलेंगी। अब सिर्फ जालिमों का खून बहाया जाएगा। किसी जालिम पर रहम करना मजलूमों के साथ गद्दारी है। उस्मान! हम जाग चुके हैं दुश्मन की गोद में और उसके पहलू में और उसके दिल में घर कर चुके हैं। उनके जहन पड़ चुके हैं, उनकी रूह, उनकी तिजारत और उनके ईमान को जान चुके हैं। हम उसे मुट्ठी में कर चुके हैं और अब नकली नूर की रोशनी में जीने वालों को होश में लाने का वक्त आ चुका है। ये वक्त होश में आने का वक्त है। जो लोग इस सरजमीन में अपनी जड़ें पकड़ चुके हैं, उनकी ताकत तोड़ेंगे और उनकी जड़ों को काट देंगे। इस दुनिया में हर तलवार उठाने वाला गुरूह लश्कर में बदल सकता है, मगर एक कायद की तैयारी में कई साल लगते हैं।
उनके अंदर जो भी अहम है, सोचने वाले अफराद और उलमा, सभी बूढ़े और कमानदार सबको खत्म करेंगे। जाग जाओ। आप लोग जागने वालों में पहले लोग हैं, तबाही और बर्बादी के लिए। और तुम मेरे हाथ में मौजूद जहर से ज्यादा खतरनाक हो। मारी की बेमिसाल खात्मा, ऐसी लड़की जिसका ख्याल है कि इसका इस दुनिया में कोई नहीं, मगर ये हमारी सबसे माहिर तरीन कातिला है। बुनियाद रखने की कोशिश करने वाले उन कुरों को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दूंगी। वो अपनी कमजोरियां जाहिर कर चुके हैं। उनके कमजोर पहलू से ही उनका खात्मा बनेंगे कॉर्नेलिया। अब जबकि उनके कमानदारों तुर्गुत और गुंदोस के ताल्लुकात मुसलसल खराब होते जा रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। वो तो ठीक है, लेकिन ये जहर किसके खात्मे के लिए है? सालों से जिसके पास पनाह गुज़ीन हो, मारी के लिए। सुल्तान मोहतरम, मैं सल्जोक सल्तनत का कमांडर कोनूर हूं। ये बताएंगे हर चीज सुल्तान। मैंने वजीर आलम शाह की खिदमत को सिर्फ आपकी खिदमत समझा सुल्तान। मुझ पर तरस खाइए। बकवास बंद करो और हकीकत बयान करो। मेरे सुल्तान, वजीर आलम शाह ने आपके दिए गए इख्तियारात से कई किस्म के जुल्म ढाए। मैं बजाते खुद गवाह हूं इस बात का। वो वाजिबुल कत्ल हो गया था। वजीर की लगामें किसके हाथ में थी? सुल्तान मोहतरम, वजीर आलम शाह ने उस्मान साहब की जान को हदफ बनाया। मेरी जान को हदफ बनाने वाले बागी के साथ क्या यही नहीं होना चाहिए? मैं यहां कहानियां सुनने नहीं आया उस्मान। मैं आंखों देखे पर यकीन करूंगा सिर्फ, और तुमने मेरी पीठ पर वार किया है। कहानी नहीं है ये सुल्तान। नींगियान हर चीज वाज़ेह करेगा। बताओ जल्दी, मुझ पर कैसे वार हुआ? जब मैं सुल्तान के पास पहुंचा तो तुम लोगों ने किस किस्म के खेल रचाए हुए थे? बताओ। वजीर और गेहातू के दरमियान क्या चल रहा था? बताओ वो खंजर सुल्तान की पीठ पर कैसे पेवस्त किया गया था? बोलो। वजीर आलम शाह ने उस्मान के गिरफ्तार होने पर हमें पैगाम भेजा था। हमने उस्मान का खंजर तुम्हारे खादिम के हवाले कर दिया। तुम्हारा खादिम सलमान गेहातू का वफादार था। हमें तुमसे और उस्मान से
छुटकारा मिल जाता, मगर उस्मान। ये सब बातें तुम्हें बचा नहीं सकती उस्मान। वजीर आलम शाह जैसे अंजाम से बचने के लिए जो दिल में आ रहा है कहते जा रहे हो। मेरा फैसला वाज़ेह है। चलो मान लिया ये दुरुस्त कह रहे हैं। और वो जो मैंने देखा था, शहंशाह आंद्रो निकोस से इत्तेहाद क्यों किया? सुल्तान मसूद, अगर आप शहंशाह वाले मुआहिदे का सवाल कर रहे हैं तो उसके लिए तकफूर ही आपको इसका जवाब देंगे। ओरान, जनाब मोहतरम अजीज सुल्तान, उस्मान साहब, मैं हूं आया निकोला। मैं आज यहां सिर्फ और सिर्फ सच और हकीकत बयान करने आया हूं। उस्मान साहब को शहंशाह के पास मैं बजाते खुद लेकर गया, क्योंकि ये गेहातू और मंगोलों की मुसीबत और खतरे से निमटने के लिए हमें अपनी सफ में शामिल करना चाहते थे। सूरत हाल बस इतनी सी थी और कुछ नहीं। तुम बताओ मुझे, मिखाइल कोसिस। जनाब अली सुल्तान मसूद साहब, उस्मान साहब को मैं बरसों से जानता हूं, और सिर्फ जानते ही नहीं बल्कि मैदान जंग में कई बार कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों के साथ लड़ भी चुका हूं। और मुझे मुकम्मल यकीन है कि उस्मान साहब का पहला और आखिरी हदफ यही होता है कि सरजमीनों की हिफाजत रहे और सुलह और सलामती की फिजा को कायम रखा जाए। यहाँ मौजूद हर शख्स गेहातू और वजीर आलम शाह के नापाक अज़ाइम से अच्छी तरह वाकिफ है। ये लोग चाहते थे कि आपका और यहाँ मौजूद जितने लोग हैं उनका खात्मा कर दें, और इसी इरादे से ये लोग बारूद साथ लाए थे। सब बाहर जाएं। तुम्हारी बातों और इन सब गवाहों की तफसील से आखिरकार मुतमईन हो गया हूं सरदार उस्मान। वजीर के साथ सही किया तुमने। हाँ, लेकिन गेहातू को मारने की इजाजत नहीं दूंगा। गेहातू इस वक्त मेरी कैद में है सुल्तान। उसकी जान बख्शना या उसे मौत के घाट उतारना मेरी मर्जी पर मुनहसिर होगा। अगर गेहातू को मारा नहीं गया तो इंसाफ कैसे करूंगा मैं? अगर गेहातू को मार दिया तो आर्गोन हमारी सरजमीन को बर्बाद कर देगा, हम सबको मार डालेगा। उस्मान, क्या तुम्हारे पास हमारी सरजमीन को बचाने का कोई रास्ता है? सुल्तान, हम दादा सुलेमान शाह और बाबा अर्तुरुल गाजी के जमाने से जंग करते आ रहे हैं। बर्बाद भी हुए हैं कई बार, तो बेइंतहा शहीद हो चुके, लेकिन कभी खौफजदा नहीं हुए। लेकिन अब अगर गेहातू जिंदा रहता है, उसके बदले यानी शहर की हदूद का इख्तियार चाहिए होगा। अपने सिपाहियों को मुसल्ला करने के लिए मुझे हथियार चाहिए, सफर के लिए घोड़े चाहिए, और उन जालिमों पर वार करने के लिए तीर चाहिए। फतुहात हमें जिंदगी से मिलती है। आगे बढ़ने के लिए जंग न करने वाली कौम सबसे पहले आजादी गंवाती है अपनी। तुर्कों का वजूद
सिर्फ फतूहात से ही मुमकिन होगा। अपने घोड़े हमेशा आगे दौड़ाते चले जाएं उस्मान। आपको जो दरकार है हम फराहम करेंगे उस्मान साहब। मेरे बाबा को मारा है, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी के हाथों। तुम्हें मरना होगा। मलहून, इसके हाथों मेरे बाबा का खून हुआ है, इसे मत जाने दे उस्मान। कि उस्मान साहब का हुक्म नहीं बल्कि सल्तनत के हुक्मरान का हुक्म है। पीछे हट जाए खातून। यहाँ से नहीं जाएगा ये। मैं अपने बाबा का बदला इससे लेकर रहूंगी। मलहून, उस्मान, मलहून, मलहून, गुस्से में किए गए फैसलों से कभी खैर जाहिर नहीं होती, ये बात याद रखना। मेरे बाबा की जान ली है इसने। जहाँ जा रहा है वो जगह उसकी कब्र बनेगी। बनेगी अम्मा, बिल्कुल बनेगी। अपने वालिद का इंतकाम भी अपने शौहर के हवाले कर दिया। कैसा ताल्लुक है ये, किस किस्म की वफादारी है। मगर सबको एक एक करके खत्म करूंगी। मजीद कोई गलती मत करिएगा उस्मान साहब। मैंने जो हासिल करना था कर लिया सुल्तान। इसके हाथों के ताम तोड़ चुका हूं।
अब ये दोबारा कभी नहीं आ सकता इस खित्ते में। अब तुम गेहातू को जाने दोगे? जबान तालू से चिपका दूंगा। कोई भी छुरी तुम्हारी जबान अलग नहीं कर पाएगी। जबान खोली तो मारे जाओगे मिंगियान। अगर मरना होगा किसी ने तो उसकी गर्दन मैं उतारूंगा। अब दफा हो जाओ तुम यहां से। उस्मान दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा है। ताकतवर तो हमेशा से था, अभी तो दुश्मन को कैद किया है सिर्फ। लेकिन एक नया और खतरनाक तरीन दुश्मन पैदा हो चुका है, कोसिस। ऐसा दुश्मन जिससे पहले कभी पाला नहीं पड़ा। हाई कबीले के लोगों, उस्मान साहब पर लगाए गए तमाम इल्जामात बिल्कुल वाज़ेह हो चुके हैं। उस्मान साहब पर लगे इल्जाम झूठे करार देकर इनको बरी किया जाता है। मैं सल्जोक सल्तनत का हुक्मरान सुल्तान मसूद उस्मान साहब को इनकी ख्वाहिश के मुताबिक जमीनें दे चुका हूं। यानी शहर के सब गांव और देहात अब से उस्मान साहब की मिल्कियत है। अब खुल के लड़ेंगे भाई। हमें भेस बदलने की जरूरत नहीं कुनूर भाई। इंशाल्लाह मेरे भाई। अब हम लोगों को चाहिए कि हम अपने पुराने मौसूआत को छेड़े बगैर अपनी बातचीत को जारी रखें, वरना यहां कुछ लोग जरूर छुपकर जालिमों से इत्तेहाद करने वाले होंगे। गिरने वालों की गर्दन पर पांव रखने से भी बड़ा कोई जुल्म है क्या? अपने मनसब के गुरूर में आकर अपने हवास मत खोए तुर्कुत साहब। कुंदूस साहब, मुझे हरगिज़ जैसा कि दो बलाओं से जान छूट चुकी है, इसलिए अब कमान से निकले हुए तीर की तरह हम दुश्मनों की तरफ उड़ते हुए जाएंगे। हदफ हमारा इना गोल होगा।
मेरे सरदार, मैं जब जब निकोला का नाम सुनता हूँ मेरी रगों में खून के बजाय गजब दौड़ता है। अब हम उसकी गर्दन काटकर सारे भाइयों का इंतकाम लेंगे हुजूर। मगर अभी हमारा हदफ इंतकाम हरगिज नहीं है। हमारा हदफ अभी इलाही कलमतुल्लाह होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, हम लोग अनागोल से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसकी दीवारों और कमजोर बुर्जों के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। आगचा उस्ताद, बताइए जरा। दाऊद उस्ताद के साथ मिलकर मैंने लोहे से भरा बारूद तैयार किया है। हुजूर, किले की दीवारों को उड़ाने के दो रास्ते हैं। बारूद से भरे हुए गोलों के अंदर फीता नस्ब किया जाए, वो दीवार में सुराख करेंगे और फिर धमाका होगा। या फिर आपके माहिर सिपाही दीवार में घुसने वाले गोलों को अपने जलते हुए तीरों से, और फिर धमाका। दाऊद उस्ताद। जी फरमाइए। कहां से वार करना चाहिए दाऊद उस्ताद? हुजूर, मगरबी जानिब लगे हुए पत्थर मजबूत हैं, तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन मशरिकी जानिब लगे पत्थरों को तोड़ना बहुत आसान होगा। अगर इन दो बुर्जों के दरमियान रास्ता बना लिया जाए तो निकोला के किले की तरफ जाने वाला वो रास्ता हमारे कब्जे में होगा। निकोला तक पहुंचकर उसका सर काट दिया तो किला हमारे कब्जे में आ जाएगा। हमारे पास क्या इतनी तादाद में मंजनी की मौजूद भी है? नहीं है हुजूर, लेकिन अगर सुल्तान से मिलने वाली मदद का इंतजार किया जाए तो हमारी मंजनीकें काफी रहेंगी। हम सबसे पहले किले के मुहासरे से आगाज करेंगे। सुल्तान की मदद जब आएगी तो उसका देखेंगे क्या करना है। मगर ये बताओ कि निकोला पहले ही होशियार हो चुका है और रास्ते में हर जगह जाल बिछाए गए हैं। ऐसी सूरत हाल में ये बताएं कि हम उस सरजमीन पर यानी किले के करीब मंजनी के नस्ब कैसे करेंगे? बहुत अच्छा जायका है कॉर्नेलिया। तुम चखना पसंद करोगी? मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। अब आपको ज्यादा खाना है, बच्चे के लिए भी। मैं दुआ करती हूं कि तुम भी जल्दी ये दिन देखो। ये एहसास, ये मां बनने का एहसास बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। अब मैं चलती हूँ, खवातीन का हाथ बटाना है। शब बखैर। सही सिखाइएगा।
मैं पूरी तरह जाग चुकी हूँ, मगर अब आपको कभी ना खुलने वाली गहरी नींद सुना होगा। आग उस्ताद, मंजनी की आपने तैयार करनी है। ये काम आपके जिम्मे है। आप मुझे ये बताएं कि आपको तमाम टुकड़े जोड़कर एक मंजनी तैयार करने में कितना वक्त लगेगा? इन सब के टुकड़ों को? हाँ, सबको। आधा दिन। उस्मान साहब, हम तमाम मंजनी के काफले में छुपा कर ले जाएंगे। कले के करीब पहुंचकर, आप जानते हैं इस मकाम पर घना जंगल मौजूद है और उनके बड़े बुर्ज के करीब है। अगर हम उस मकाम पर मंजनी के टुकड़े जोड़ेंगे तो निकोला सूरज की पहली किरण की जगह बारूद को देखेगा। दाऊद उस्ताद, हुक्म कीजिए। गुंदूज भाई का मंसूबा क्या मुमकिन भी हो सकता है? मुमकिन है हुजूर, मगर रात की इस तारीखी में मंजनीकों की तैयारी फायदेमंद रहेगी। चांद अभी इब्तदाई रातों का है उस्मान साहब, इसलिए अंधेरा होगा और मशालें रोशन की तो निकोला को पता चल जाएगा। यह मुनासिब नहीं है। गुंदूज भाई की बात पर अमल किया जाएगा, इनागोल हासिल किया जाएगा, मगर उन्हें पहले हिसार में लिया जाएगा। मुहासरा करना जरूरी है। वहां छावनियां लगाएंगे और फिर इनागोल की तरफ जाएंगे। सारी तैयारी मुकम्मल कीजिए। मारी, 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 ठीक हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? ठीक नहीं हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ नहीं होगा। पेट ठीक हो जाओगी। चेहरा सर्द है तुम्हारा, ठंड लग रही है तुम्हें? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मारी, परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुर्गत, हमारा बच्चा, हमारा बच्चा ठीक होगा। जरूर तुमने कुछ गलत चीज खाई है, सब ठीक हो जाएगा। वो खाना आशा खातून ने भेजा। किसने? मारी, मारी। मारी, मारी, दुर्गत साहब, ये अचानक क्या हुआ इन्हें? कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हुआ है। दुर्गत, मारी, ऐसा किसने किया आपके साथ? दुर्गत, हमारा बच्चा। कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। कुमराल अब्दाल के पास जा रहे हैं, ठीक हो जाओगी तुम। सिपाहियों, जल्दी पहुंचो, हकीम साहब को बुला कर लाओ। हौसला करो मारी। हमारी मदद करो, जल्दी कोई तबीब को बुलाओ। कुमराल अब्दाल, सलजान वालदा, हमारी तरफ आए, हमारी मदद करें। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तुम दोनों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। कुमराल अब्दाल आते ही होंगे। मारी, मारी, आंखें खोलो, आंखें खोलो मारी। ऐसा मत करो मारी। मारी, मत जाओ। ये आंखें क्यों नहीं खोल रही? मारी,
कॉमराल अब्दाल, कुछ करते क्यों नहीं हैं आप? कहीं ना मारी ठीक हो जाए, उसे कुछ नहीं होगा, कुछ तो करें। कुछ नहीं किया जा सकता तुर्गुस साहब। नहीं मेरी बच्ची, नहीं। ये कैसे हो गया? मेरी जान, आंखें खोलो, मारी तुम ऐसे नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। हिफाजत नहीं कर सका, अपने बीवी और बच्चे की हिफाजत नहीं कर सका। नहीं। कैसा बाप हूं मैं, कैसा सरदार हूं मैं। सलजान वालिदा, मैं इनकी हिफाजत नहीं कर सका, तुम दोनों की हिफाजत नहीं कर ऐसा मत कहो बेटा, नहीं कहो ऐसा। मेरी जान, नहीं बचा पाया। जहर दिया उन्होंने, मेरी बीवी बच्चे को जहर दिया गया। पहले मारी को खेमे में ले चलते हैं, इस तरह यहाँ नहीं रखा जा सकता। वादा करती हूँ कि ये सब करने वाले को ढूंढ निकालेंगे हम। चलो बेटा, इसे अंदर लेके चलते हैं हम। सिपाहियों, ले जाने दो इन्हें अंदर। चलो बेटा, आराम से उठो, शाबाश। नहीं, ऐसा नहीं करें आप, छोड़ दे इसे। साहब, आप क्या कर रहे हैं? के लिए संभालिए अपने आप को। तुर्गुस साहब, संभालिए अपने आप को, संभालिए। तुर्गुस साहब, खुदा के वास्ते ऐसा नहीं करें। तुमने मेरे बच्चे और मेरी बीवी को मार डाला। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कुंदूस, मेरी बीवी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों किया कुंदूस, क्यों? क्यों? किस लिए कुंदूस, किस लिए? ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? पहले भी तुमने किया था, अब दोबारा किया। चाहते क्या हो कुंदूस? चाहते क्या हो, बताओ। देखो क्या हुआ, हमारे कुछ करने से पहले ही फूट पड़ गई इनमें। मैंने नहीं किया, ये नहीं किया मैंने। लेकिन अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ तुर्गुत, रुक जाओ। मैं कैसे रुकूं? मेरी जान निकल गई, कैसे रुकूं? तुर्गुस साहब,
तुर्गुस साहब, तुर्गुस साहब, अपने आप को संभाले तुर्गुस साहब। ऐसा कुछ ना करें कि बाद में आपको शर्मिंदगी हो। वालिदा मुझे इजाजत देंगी? सब कुछ तुम्हारे साथ बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ सालेजान वालिदा? हमारा कसूर क्या था? हम पता लगा लेंगे बेटा, यकीनन मारी के साथ ऐसा करने वाले का पता लगा लेंगे। आपकी अमानत में है ये। मारी को अकेला मत छोड़िएगा। अब बताओ कॉर्नेलिया, मारी ने क्या खाया था? ये खाना खाया था, मैं ही लेकर आई थी। आयशा खातून ने अपने हाथों से ये मुझे दिया था। कुमराल अब्दाल, आखिर में मारी ने ये खाया था। बताए कुमराल अब्दाल, कुछ तो बोले, हमें इस तारीख कुएं से निकाले। जहर दिया गया है। वो भी बहुत तासीर वाला जहर। इस खाने को ढांप कर रख दे कुमराल अब्दाल, उस्मान साहब देखना चाहेंगे। बेचारी मारी, बच्चे के लिए तुम कितनी खुश थी। हाँ, नन्ही जान पर जुल्म कोई कैसे कर सकता है? ये दरिंदगी माफ नहीं हो सकती। मेरा तो इनके अलावा कोई भी नहीं था, बिल्कुल मेरी सगी बहन जैसी थी।
आयशा खातून, क्या आपने ही ये खाना मारी को दिया था? आयशा, मैंने ये नहीं किया वालिदा। मैंने नहीं किया। हम सब जानते थे कि मारी उम्मीद से थी। मैं मारी के साथ ये नहीं कर सकती, खास तौर से जो जान इस दुनिया में नहीं आई उसके साथ तो नहीं। बाखुदा मैंने ये नहीं किया। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अभी तक टिटाई के साथ खड़े हो, दुश्मनी की भी हद होती है। यकीन करना मुश्किल है, मगर मैंने आपको कहा था तुर्गुस साहब, कोई एक दफा गलती करता है तो वो दोबारा ऐसा जरूर करेगा। अगर ये तुम निकले ये काम तुम्हारा हुआ तो मैं तुम्हें खुद मारी के खंजर से कत्ल करूंगा। सच पता चल जाए। आप मारी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं गुंदू साहब? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है बाला खातून, यकीन करें मेरा। ये लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। बताएं मुझे कोमराल अब्दाल, मेरी आंखों में देखकर मुझे बताएं, क्या हुआ था मारी को? मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ? बताएं मुझे कोमराल अब्दाल। उन्होंने जो खाना खाया उसमें जहर था। जिसकी वजह से पहले बच्चा मरा और फिर उसके बाद मारी खातून। और उस खाने में जो जहर डाला गया था वो मिला है गुंदू साहब के खेमे से। रुक जाइए तुर्गुस साहब, अपने आप को। मैं कह रहा हूँ पीछे हटे। तुर्गुस साहब, ऐसा मत करें, रुक जाइए। खुदारा संभाले अपने आप को तुर्गुस साहब। क्या हुआ है यहाँ? तुर्गुस साहब, हुआ क्या है यहाँ? रुक जाइए तुर्गुस साहब, ये सब क्या है? आखिर यहाँ हुआ क्या है? बताइए मुझे जरा। तुर्गुस, तुर्गुस! ये जिस शख्स को आप अपना भाई कहते हैं उसने मेरी बीवी को मार डाला, मेरे बच्चे को भी मार डाला। क्या कह रहे हो ये? मुझसे मेरी सांसें छीन ली। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुंदूस, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। ये क्या बोल रहा हो तुर्गुस? तुर्गुस, तुर्गुस! मारी, मारी, मारी!
क्या ये सच बोल रहा है भाई? कुछ कहिए भाई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो कुंदूस, तुम झूठ बोल रहे हो। ये काम सिर्फ तुम्हारा है। तुर्गुत, तुर्गुत, पुरसुकून हो जाओ। भाई को फिलहाल अभी अंदर कैद कर दो ले जाके। जल्दी जाओ। नहीं उस्मान, नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं, तुर्गुत, 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 बस कर दो। सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। छोड़ो उसे, छोड़ो, रुक जाओ। मेरे भाई,